ऐसी बेतुकी खबर और बेहुदा तस्वीर छापने की हिम्मत कैसे हुई आपकी? देखिए चंद्रिका जी, ना हमने कोई झूठी खबर छापी और ना ही हमने किसी खबर पर नमक मिर्च लगाया। हमारे रिपोर्टर ने जो देखा हमने बस वही छापा। तो बुलाइए अपने रिपोर्टर को, जरा हम भी तो सुने कि उसने क्या क्या देखा। हाँ हाँ, मैं अभी उसे बुलाता हूँ। घबराओ मत वसु, इससे पहले भी ऐसी सिचुएशन आई है और हर बार सब कुछ ठीक हो गया है। इस बार भी हो जाएगा, डोंट वरी। देव सर अब हम क्या करेंगे? डोंट वरी वसु, मैं सब संभाल लूंगा। वैसे भी हम न्यूज़पेपर के ऑफिस आकर के समझ में आएगा। जादू तो टेंशन मत ले, दादा तेरे पे कोई बात नहीं आने देंगे। लेकिन अभी सर देव सर पर बात आई, वो भी तो सही ना है। वसु इतना मत सोचो, चलो गाड़ी में बैठो। माफी छोटे हुकुम, आप और वसु एक साथ गाड़ी में नहीं जा सकते। समर सिंह, तुम्हारी इतनी हिम्मत के सर भाई साहब ऐसे कह रहे हैं तो इसके पीछे जरूर कोई कारण होगा। समर सिंह, तुम पूरी बात बताओ ना क्या है। माफी अभी सर, हुकुम का आदेश है कि छोटे हुकुम और वसु को एक साथ गाड़ी में दफ्तर ना आने दिया जाए। वसु के लिए दूसरी गाड़ी आ रही है। ठीक है, तुम जाओ, हम देख लेंगे। वसु चुपचाप गाड़ी में बैठो, मैं मासा से बात कर लूँ। देव सर नहीं, देवी हुकुम के आदेश का पालन ना करना गलत होगा। इस खबर से देवी हुकुम पहले ही बहुत परेशान होंगी और अखबार वालों के दफ्तर में क्या हो रहा है ये हमें नहीं मालूम। इस वक्त हमें कुछ भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे बात बिगड़ जाए। भाई साहब वसु ठीक कह रही है, हमें कुछ भी करके बस इस वक्त इस सिचुएशन को संभाल लेना चाहिए। दादा, हम तीनों चलते हैं ना इस गाड़ी में, जादूगर आ जाएगी। चाहिए ना देव सर। यस सर। चंद्रिका जी, ये रोहन है, यही है जो ब्रेकिंग न्यूज लेकर आया था। तुम जैसे लोगों ने पत्रकारिता का मजाक बनाकर रखा है। सच्ची खबर ढूंढ नहीं पाते, इसलिए झूठी खबर बनाकर जनता को गुमराह करते रहते हो। मैडम, हेडलाइंस भले ही मैंने बनाई हो, लेकिन ये तस्वीर तो मैं नहीं बना सकता ना। जो सच है वही इस तस्वीर में भी है। हमारा बेटा देवांश सिंह चौहान, चौहान ग्रुप का सीईओ है। बिजनेस जगत में एक जाना पहचाना चेहरा और नाम है। उसके बारे में झूठी खबर फैलाने से पहले क्या आपने हमसे आके इस खबर की पुष्टि की? माफी चाहूंगा मैम, लेकिन अभी आपने जो तर्क दिया उसके हिसाब से तो देवांश जी पब्लिक फिगर हुए, और पब्लिक फिगर की जिंदगी में कभी भी कुछ निजी नहीं होता। उनके बारे में जनता को जानने का अधिकार है और उनके बारे में छापना हमारा कर्तव्य है। मुझे नहीं लगता कि मैंने उनके बारे में खबर छापकर कोई गलती की है। चंद्रिका जी, मैं रोहन की इस बात से सहमत हूँ। हमें भी बेहद अफसोस है कि आपको अपने बेटे के बारे में इतनी बड़ी खबर हमारे अखबार से मिली। लेकिन चंद्रिका जी, ये सच है, आपके बेटे को एक नौकरानी से मोहब्बत है। एक शब्द और नहीं। चंद्रिका जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, इसलिए चुप हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने बेटे का गुस्सा हम पे निकाले और हमें धमकी देने के बजाय आप अपने बेटे से सवाल क्यों नहीं करती? सवाल जवाब तो अब होंगे। बुलाइए अपने सारे रिपोर्टर्स को। ठीक है, बुलाओ सबको। मासा का है। देव, मैंने भाभी साहब को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा। वो अंदर चीफ एडिटर से बात करने गई हैं और उनके इस गुस्से को देखकर लग रहा है कि वो इस प्रेस को बंद करवा कर ही रहेंगी। और होना भी चाहिए, आखिर इन्होंने भी तो तुम्हारी शादी को लेकर गलत खबर छापी है।
अंदर चलें, भाभी सा वेट कर रही हैं। ये सब हमारी गलती है ना। मैं देव सर ने मंदिर लेकर जाती और ना ये सब होता। किसी के बारे में ऐसी ओछी खबर छापते हुए आपको शर्म नहीं आई? आपके माता पिता गुरुजनों ने यही शिक्षा दी है आपको? वैसे तो कुछ भी छापने से पहले आप एक बार देव से उस बात की पुष्टि करा सकते थे, पर कोई बात नहीं, अब कर लीजिए। देवांश सिंह चौहान आप सबके सामने खड़ा है, तो पूछिए आपको जो भी पूछना है, वरना हम आपके अखबार को बख्शेंगे नहीं। तुरंत आपका दफ्तर इस तरह से बंद करवाएंगे कि किसी को भी कहीं भी नौकरी ढूंढने का मौका भी नहीं मिलेगा। चलिए शुरू कीजिए। वसुधा, तुम भी आगे आओ। आप लोग सिर्फ हमारे बेटे के गुनहगार ही नहीं हैं, बल्कि एक लड़की के बारे में भी गलत खबर छापी है। वसुधा हमारे घर में काम करती है, हमारे बरसों पुराने ड्राइवर की बेटी है, और सिर्फ इतना ही नहीं, वो हमारे कॉस्मेटिक ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर भी है। और हम बिना किसी से पूछे दावे के साथ कह सकते हैं कि वसुधा के मन में देव के लिए और देव के मन में वसुधा के लिए कुछ ऐसा नहीं है। ये दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, और इसके आगे कुछ अगर है तो वो है दायरा। मैम, आपके दावे अपनी जगह हैं, लेकिन इस तरह की कहानियां हमने कई बार सुनी है कि नौकरानी ने बहला फुसलाकर एक मालकिन और उसके जवान बेटे को फंसा लिया। बस साहब, आप हमारी बेटी पर ऐसे घिनौने इल्जाम ना लगा सकते हैं। अरे ये हमारे भगवान समान पूजनीय हैं, और भगवान के साथ सिर्फ भक्ति का रिश्ता हुए है, बराबरी का नहीं। हमारी छोरी को अपनी मर्यादा और अपना दायरा अच्छे से मालूम है। वो सपने में भी छोटे हुकुम के साथ अपना नाम जोड़ने की गलती ना कर सके है। ये तो मोगरे से उदयपुर सिर्फ अपनी देवी हुकुम और चौहान परिवार की सेवा करने के लिए आई थी, और हमारे को अपनी बेटी की तपस्या पर पूरा भरोसा है। सर, माना कि हम सब झूठे हो सकते हैं, लेकिन इस तस्वीर के बारे में आप क्या कहेंगे? आपकी बेटी मालिक के बाहों में गिरकर कौन सी सेवा कर रही है? चंद्रिका मैम, कल को अगर देव जी को इस नौकरानी से प्यार हो गया, तब आप क्या करेंगी? अपने लिए जीवन साथी चुनने का अधिकार देव ने अपनी मां को सौंपा है, इसीलिए देव की पत्नी सिर्फ हम ढूंढेंगे, और देव हमारी बात ना माने ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। हमारी बड़ी बहू पूरे उदयपुर में शक्ति, समृद्धि और सद्बुद्धि का प्रतीक होगी, और जब वो हमें मिलेगी तो हम खुद आकर आपको उसके बारे में बताएंगे। ड्राइवर साहब, अगर आपकी बेटी की शादी किसी बड़े घर में हो जाए तो क्या आपको खुशी नहीं होगी? खुशी? अगर ऐसा विचार भी हमारी छोरी के मन में आया ना, तो मैं उसका गला घोटकर मार डालूंगा। ऐसे पाप के लिए तो मौत की सजा भी कम है। हुकुम, छोटे हुकुम के लिए जिसे भी बहू चुनेंगी वही हमारी मालकिन होगी, है ना वसु? देव, ये तस्वीर कब की है? साहब, वसु और मैं मंदिर गए थे, अभी वहां पर वसु का पैर फिसल गया और मैं उसे सहारा देने गया। ये उसी वक्त की तस्वीर है। देव, तुम और वसुधा किस रिश्ते से मंदिर गए थे साथ में?
मासा सब जानते हैं कि वसु और मैं अच्छे दोस्त हैं और इसलिए हम मंदिर में। सच सुन लिया आप लोगों ने? हो गई तसल्ली या और भी कुछ जानना बाकी है? मासा मैं ये भी। हमारे देव में हमारे संस्कार है। बचपन से ही देव दूसरों की मदद करता है, इसलिए जब वसुधा का पैर फिसला और वो गिरने वाली थी तो देव ने अपने हाथों से उसे संभाला। इसे मोहब्बत नहीं, इंसानियत कहते हैं। वसुधा, तुम बताओ, क्या देव तुम्हें जबरदस्ती मंदिर लेकर गया था? जब देव ने तुम्हें संभाला तो क्या तुम्हें वहां कुछ भी गलत लगा? कल या कभी भी क्या तुम्हें ऐसा लगा कि देव तुम्हारा फायदा उठा रहा है? वसुधा जी, आपको अपने मालिकों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप निर्भीक होकर सब सच्चाई बताइए, हम आपका शोषण नहीं होने देंगे। कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? चौहान परिवार हमारे लिए धरती पर भगवान का रूप है। हमारे को उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं। और वैसे भी जो तस्वीर आपके अखबार में छपी है वो तब की है जब मैं गिर रही थी और देव सर ने हमारे को बचाया, बस और कुछ ना है। ये सब बोलते हुए काफी इमोशनल लग रही हैं आप। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके मन में देव जी के लिए प्यार छिपा हुआ है? सोच समझकर बात कीजिए। हमारी छोरी में हमारे संस्कार हैं। वो अपनी हद और अपनी औकात अच्छे से जाने है। उसके मन में अपने मालिक के लिए यो पाप कभी आ ही ना सके है। बस अब सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। किसी भी तरह का मन घड़त कहानी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पर ये झूठी खबर फैलाने की आप लोगों ने जो गलती की है उसकी भरपाई तो आपको करनी होगी। हम आप पर मानहानि का केस करेंगे ताकि कोई और अखबार सनसनी फैलाने के लिए ऐसी घटिया हरकत ना करे। और जाते जाते हम एक बात जरूर बताना चाहेंगे, हम सिर्फ अपने देव के लिए एक योग्य पत्नी नहीं ढूंढ रहे हैं, उसके साथ साथ वसुधा के लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढने की जिम्मेदारी भी हमारी है। और जैसे ही हमारी खोज पूरी हो जाएगी हम खुद प्रेस को इनवाइट करेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप कोई भी अफवाह पर विश्वास मत कीजिए। याद रखिए, देवांश सिंह चौहान के लिए उसकी मां की पसंद ही आखिरी पसंद होगी। है ना देव? जी मासा। अरे आज के पेपर में तो यो पूरा बम धमाका है। पक्का घर के बाकी सारे लोग इसी धमाके के चक्कर में कहीं गए हैं और मारे को साथ में क्यों ना ले गए। अब मैं क्या करूं? मारे को भी पूरा ड्रामा देखना है। मयूर जी को फोन कर लेती हूँ। मयूर जी का भी फोन ना लग रहा। अरे आप सब लोग कहाँ गए थे? भाभी साहब, आपने यो देखा? दिव्या, ऐसी हालत में तुम्हें टेंशन नहीं लेना चाहिए। तुम जाओ और अपने कमरे में आराम करो। अभी तुम भी दिव्या के साथ जाओ। सारिका,
तुम भी जाकर अपने कमरे में आराम करो। भाभी साहब हमारे को आराम करने के लिए कह रही है, इसका मतलब जरूर कोई बड़ा कांड हुआ है और इन्हें देर से अकेले में कुछ बात करनी है। नौकरानी कोई दिखाई ना दे रही है। कोई बात ना, मैं यो फिल्म इंटरवल के बाद वसु के घर जाकर देख लूंगी। असली ड्रामा तो वही होने वाला है। भाभी साहब एक जरूरी फोन कॉल करना है, मैं बाहर जाके पहले वो करूंगी, फिर अंदर जाके आराम करूंगी। देव, यहाँ आकर बैठो। आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हमें तुम पर पूरा भरोसा है देव। अभी से एक बार गलती हो सकती है पर तुमसे कभी नहीं। लेकिन वो रिपोर्टर गलत नहीं था। वो सही कह रहा था कि तुम एक पब्लिक फिगर हो, तो तुम्हें अपनी निजी जिंदगी में भी सतर्क रहना चाहिए। छवि बिगड़ने में ज्यादा देर नहीं लगती है देव, इसलिए इस बात का ख्याल रखना। अब तुम अपने कमरे में जाओ और निश्चिंत होकर आराम करो। मंदिर जाना था तो अकेले जाती, छोटे हुकुम के साथ क्यों गई? बस सच बोल वसु, छोटे हुकुम और तू सिर्फ दोस्त है ना, या उससे भी आगे कुछ है? इन चांद तारों को साक्षी मानकर मैं तुमसे अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ। आई लव यू वसुधा सोलंकी। कुछ पूछ रहा हूं मैं, कसम खा मारे और बता, थारे और छोटे हुकुम के बीच क्या चल रहा है? बता। झूठी कसम कैसे खाऊं बाबू साहब? जब आपको हमारे पर भरोसा ही नहीं है तो कसम खा के क्या होवेगा बाबू साहब? माता भाई जानती है हमारा सच। वो जानती है कि हमारे अंदर आपके संस्कार है। मैं कभी किसी गलत रास्ते पर नहीं जाऊंगी। और बात बात पर ऐसे कसम भी नहीं खाऊंगी। अगर आपको हमारे पर भरोसा नहीं है बाबू साहब तो मार डालिए हमारे को। मारिए, मारिए। तू तुम्हारे जिगर का टुकड़ा है। थारे को मार कर मैं खुद कैसे जी पाऊंगा? हमारे को अपनी इज्जत की भी तो चिंता है। पिछले 25 साल से इस घर में सर उठाकर काम किया और वसु यही हमारी धरोहर है। उस धरोहर को थारे को संभालना है। कुछ भी हो जावे वसु, मालिकों के प्रति अपनी सेवा भाव में कलंक ना लगने देना। तो मजाक में भी किसी ने कह दिया ना वसु की हनुमंत ने अपनी बेटी के जरिए अपने मालिकों को फंसाया है, तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। अब ऐसा कभी ना होवेगा। अपने ड्राइवर बाप ने उल्लू बना गई नौकरानी, पर हमारा दिमाग बड़ा तेज है। मैं जान गई हूँ, समझ गई हूँ। कसम ना ली इसका मतलब के अखबार वाली फोटो सच्ची है। हाँ, वसुधा सोलंकी और देवान सिंह चौहान के बीच कुछ नैना मुझमें चल रहा है।
अपने लिए जीवन साथी चुनने का अधिकार देव ने अपनी माँ को सौंपा है, इसीलिए देव की पत्नी सिर्फ हम ढूंढेंगे। जिसका डर था वही हुआ। जब मैं मासा को सब सच बताने वाला था तभी सब उल्टा पुल्टा हो गया। न्यूज़पेपर के ऑफिस से आने के बाद भी वसु घर पर नहीं आई। कितना बुरा लगा होगा उसे, कितनी घबरा गई होगी वो। और पता नहीं काकू उसे क्या क्या बोल रहे होंगे। कहीं सबसे घबराकर वसु ने प्यार से पीछे हटकी तो नहीं, ये सब मेरी गलती है। मुझे उसी दिन मासा को वसु और अपने बारे में बता देना चाहिए था। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। मैं अभी के अभी जाकर मासा को सब सच बता दूंगा। मासा मुझसे बहुत प्यार करती है और मेरे लिए वसु को अपना ही लेंगी।